ले ले प्रभु के नाम की मस्ती। किस किस को मस्ती लेनी है भगवान के नाम की? ऊपर हाथ खड़ा करके बताइए। पीछे वालों भैया। ले ले प्रभु के नाम की मस्ती, और मस्ती का नाम है तंदुरुस्ती। इसलिए दोनों हाथ ऊपर करके अगर तंदुरुस्ती बनानी है तो जय हो। मीठा मीठा सब कोई पीवे, 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 कड़वा न पीवे को दीवाने पील रे हरना, दीवाने पील रे हरना, दीवाने पील रे हरना, दीवाने पील रे हरना। जय हो श्री राधे। एक बार अगर भगवान के नाम की प्याली पी ली जाए ना, तो जीवन में फिर किसी जाम को पीने का मन नहीं करेगा। बाकी के नशा तो ऐसे हैं, बाकी के नशा कैसे हैं, सुबह पी लो शाम को उतर जाएगी, या किसी ने ज्यादा पी रखी हो ना, दो चार थप्पड़ पड़े फिर उतर जाती है, या फिर नाली में डला रहे तो उतर जाएगी। लेकिन भगवान के नाम की अगर मस्ती जीवन में एक बार चढ़ जाए ना, वो फिर उतरने वाली नहीं है। उतारने से भी वो मस्ती कभी जीवन में उतरेगी नहीं। वही आ जाइए जहाँ हमारी कथा चल रही है। सुबड़ का रावण से कह रही है कि तो जियत दस कंदर मुर्गी असे गते हो, तो जियत दस कंदर मुर्गी अस गते हो। भैया तेरे जीने का धिक्कार, काल तेरी पार्टी से बंधा रहता है और तेरी बहन की ये दशा। तुरंत रावण समझ गया कि राम जी आ चुके हैं। इसलिए रावण ने मामा मारीच को बुलाया और मामा मारीच से कहा कि तुम सोने का हिरण बन करके जाओ और राम जी के ध्यान को विचलित करना, और मैं संत का वेश धारण करके आता हूं और सीता का हरण करके लाता हूं। राम जी ने सीता का हरण क्यों कराया? इसका कारण है माय डियर, रावण के लिए सीता का हरण नहीं कराया। इसका कारण है, और कारण क्या है? दंडकारण्य में रहने वाले जितने संत थे ना, उन सबको ये बात मालूम पड़ गई कि राम जी के चरणों की धूली अगर किसी से लग जाए वो तो वो सुंदर नारी बन जाती है। दंडकारण्य में जितने भी रहने वाले संत हैं ना, उन बेचारों ने भजन करना बंद कर दिया, माला झोली खूंटी पर टांग दी।
अब तो बेचारों ने क्या किया, माला झोली खूंटी पर टांग दी और किया क्या कि एक से एक सुंदर पत्थर ढोने में लग गए। और पत्थर किस लिए ढोने लगे, क्योंकि जितना सुंदर पत्थर जिसका होगा उतनी सुंदर घरवाली उसकी बन जाएगी। एक से एक चिकना पत्थर ढूंढ करके लाए, क्योंकि जितना चिकना सुंदर पत्थर होगा ना उतनी सुंदर चिकनी घरवाली मिलेगी। इसलिए महात्मा जी ने और भजन करना बंद कर दिया, माला झोली को खूंटी पर टांग। विचार करने लगे कि दंडकारण्य में आजकल चल क्या रहा है। राम जी ने नेत्र बंद करके देखा, बोले ओ महात्मा और नारियों के चक्कर में पड़ गए। अगर महात्मा नारियों के चक्कर में आ गए तो फिर ये संसार का भला कैसे होगा, भजन कौन करेगा। एक महात्मा कहने लगा, भैया ऐसा करो पत्थर ढोने में हम सब लगे हैं, ऐसा करो पत्थर सीढ़ी वाई सीढ़ी लगा दो। कुटिया पे चढ़ने के लिए पत्थरों की सीढ़ियां बना दी और सीढ़ियों पर नाम डाल दिया कि ये फलाने सिंह का पत्थर है, ये फलाने सिंह का पत्थर है। और एक महात्मा कहने लगा, बोले ऐसा करते हैं राम जी के लिए निमंत्रण करके आओ। राम, क्योंकि अगर राम जी भी विचार कर रहे हैं, महात्मा कहने लगे राम जी के लिए निमंत्रण करके आओ। महात्मा एक आए और आकर के कहने लगे, प्रभु कल तुम्हारा निमंत्रण है। बोल ठीक है। महात्मा जी निमंत्रण कर गए, लेकिन राम जी विचार करने लगे कि अगर मैं महात्माओं की कुटिया पर गया, अगर मेरा पैर सीढ़ियों पर रखा तो नारी बनने से माय डियर मैं भी उसको रोक नहीं सकता पत्थर को। इसलिए राम जी लेट हो गए, नहीं गए। एक महात्मा कहने लगा, भैया सारे दिन हमने पत्थर ढोए और पत्थर ढोते ढोते हम परेशान हो गए, लेकिन राम जी अभी तक नहीं आए। और जब राम जी नहीं आए तो एक महात्मा कहने लगा, बोल भैया जा करके तो देख लो राम जी कहाँ हैं। बैठ जाइए छोरियो, क्यों नहीं बैठ रहे हो तुम? ये बिठाओ इन्हें, अपने अपने सांस ने छाट छाट के अपने बगल में बिठा लो। अधिक से अधिक संख्या में आने की कृपा करें, क्योंकि आज लूटपाट की लीला होनी है, बड़ा ही आनंद आएगा। और एक दूसरे में गुलाल की होली भी होनी है, एक दूसरे में जो है माखन भी लुटा लुटा करके खेला जाएगा, बड़ा ही आनंद आएगा। इसलिए घरों से जल्दी पधारने की कृपा करें। वहीं पर आ जाए। देखो क्या बता रही है तुम, हमने बताए दो। अरे मैया ओ, ले तुम्हारी कथा सुन ले, पहले तुम ही सुनाए दो अपनी कथा है। आगे ही बैठ जाएं और फिर अचक पतो ना कहावत रह जाए चुपचाप। होटे ही होटल में बात है जाता है इनकी, पतो ना पर क्या बात बता।
शांति बना करके बैठ जाओ देवी मैया। महात्माओं ने पत्थर ढोए और पत्थरों को ढो करके महात्मा जी निमंत्रण करके आए। और लौट करके जैसे ही जब राम जी नहीं आए, राम जी विचार करने लगे कि अगर मैं गया तो मैं नारी बनने से रोक नहीं सकता। नारी बनने से मैं रोक नहीं सकता। इसलिए आज भगवान राम ने क्या किया? भगवान राम ने सीता का हरण करा दिया। और जब महात्मा देखने के लिए आए कि भैया राम जी अभी तक नहीं आए, हमारा पत्थर ढोना तो बेकार गया। एक महात्मा बोला, बोले यार देख करके तो आओ कि हम पत्थर ढोते ढोते ये पूरा दिन चला गया और राम जी नहीं आए तो हमारी तो मेहनत बेकार हो गई। एक महात्मा आया और आकर के देखा, दुबक करके देख रहा है राम जी रो रहे हैं। महात्मा ने पूछा, बोल राम जी काहे को रो रहे हैं भैया, इनको क्या परेशानी आ गई है? बोल परेशानी क्या करें भैया, राम जी की जो सीता है ना उसको रावण चुरा करके ले गया, इसलिए राम जी उसकी याद में रो रहे। महात्मा दौड़ करके गया और जाकर के कहने लगा, भैया अभी कछुना बिगड़ो, ऐसो करो पत्थर ने दोबारा से फेंक के आओ, क्योंकि वो तो राम जी हैं, रो लेंगे। अगर राम जी की तरह हमारी घरवाली बन गई और बन करके अगर कोई चुरा करके ले गया तो सारा जीवन हमको भी रोना पड़ेगा। इसलिए राम जी ने सीता का हरण करा दिया। और सीता का जब हरण हुआ तो लौट करके राम जी आए, सोने के हिरण के पीछे गए और जैसे ही जब लौट करके आए सीता को न देखा तो गोस्वामी बाबा क्या ले रहे, वृक्षों से पूछ रहे हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। और जब सीता जी नहीं मिली, राम और लक्ष्मण लौट करके आए तो इस जगह पर एक भजन और आता है, सुनोगे? सुन लो, क्योंकि परमेश्वर